एमपी बोर्ड के क्लास 12th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत हिंदी का वार्षिक पेपर आपका जो 25 फरवरी के दिन होने वाला है, उसके लिए पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस क्लास में आपको मैं कंप्लीट करवाने वाली हूं और फुल सॉल्यूशन के साथ आज की आपकी क्लास रहेगी। पूरे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और हर एक प्रश्न अच्छे से कंप्लीट करें। तो आपका जो पहला प्रश्न है उसमें आपको सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। पहला है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो यह किससे लिया गया है? यह निशा निमंत्रण से लिया गया है। तो यहाँ पे हम केवल निमंत्रण लिख लेंगे। तो निशा निमंत्रण इसका आंसर रहेगा। दूसरा है किस रस को रसराज कहा गया है? तो सिंगार रस को रसराज कहा गया है। तीसरा है जिठोत का अर्थ है। तो जिठोत का क्या अर्थ है? जेठ का पुत्र है इसका अर्थ। चौथा है अंगार उगलने का अर्थ है। अंगार उगलने का क्या अर्थ है? कठोर वचन कहना। तो ये हो गए हैं आपके 4 सही विकल्प। अब अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे। 5वां है आपका मराठी भाषा में लिखी गई कहानी जूझ का हिंदी अनुवाद किया है। तो मराठी भाषा में लिखी गई कहानी उसका हिंदी अनुवाद केशव प्रथम वीर ने किया है। छठा है भारत में पहला छापखाना खुला। भारत में पहला छापखाना 1956 में खुला। तो ये हो गए हैं पूरे सही विकल्प। स्क्रीनशॉट के माध्यम से अच्छे से कंप्लीट करें। अब अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कविता के पंख लगा उड़ने के माने डेडेस क्या जाने? तो इसका आंसर रहेगा चिड़िया। दूसरा रिक्त स्थान है भक्ति काल को हिंदी पद्य साहित्य का डेडेस माना जाता है। तो हिंदी साहित्य पद को साहित्य का क्या माना जाता है? स्वर्ण युग माना जाता है। तो स्वर्ण युग आंसर सही है। तीसरा है काव्य की आत्मा डेडेस को कहा जाता है। तो काव्य की आत्मा किसको कहते हैं? रस को कहते हैं। चौथा है मेला आंचल उपन्यास के लेखक डेडेस हैं। तो मेला आंचल के उपन्यास कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है डेडेस वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है। तो कौन सा वाक्य रहेगा? विधिवाचक वाक्य में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है। छठा है यशोधर बाबू मूल रूप से डेडेस के रहने वाले थे। तो ये कुमाऊं के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है सत्य। पहला है कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सत्य आपका रहेगा। अगला है आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी में वियोग श्रृंगार रस है। तो ये भी आपका एकदम सत्य रहेगा। और क्रदन का अर्थ प्रसन्न होना है। तो ये असत्य आपका रहेगा। अगला है गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है। तो ये भी सत्य रहेगा आपका। और कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक आनंद को 2 बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। छठा उल्टा पिरामिड शैली के 2 भागों में बांटा गया है। तो ये वाला भी आपका सत्य रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है जिसमें जोड़ियां आपको करनी है। तो पहली आपकी जोड़ी है बादल। तो बादल की जोड़ी रहेगी निराला। दूसरी है वर्ण के बोलने में लगा समय, मात्रा रहेगा। तीसरा है पहलवान की ढोलक। तो फणीश्वर नाथ रेणु तीसरी जोड़ी रहेगी। चौथी है प्रश्न बोधक निपात शब्द। तो इसका रहेगा क्या कब।
और अतीत में दबे पाँव, इसकी जोड़ी रहेगी ओम थानवी। और प्ले विद द वर्ड, इसकी जोड़ी रहेगी आपकी WH ओडेन, छठी जोड़ी। और आख्यानक गीतियाँ, इसकी जोड़ी रहेगी आपकी झांसी की रानी। तो ये जोड़ियाँ हो गई कंप्लीट, अच्छे से करें। भरोसा रखें 25 फरवरी के दिन यदि एग्ज़ाम में आपको अच्छे अंक चाहिए, 80 में से 75 अंक लाना है, तो पूरा पेपर कंप्लीट करें। जितनी तैयारी करवा रही हूँ उतनी आप बस करते चलें। और जो पांचों प्रश्न हैं, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है लव का वीर किसे कहा गया है? तो क्रांति के बादल को कहा गया है। अगला है जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वह कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पे व्यतिरेक अलंकार होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इसका आंसर। अगला है हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला है भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला है पुनरुक्ति शब्द युग्म के दो उदाहरण लिखिए। तो बार बार और धीरे धीरे। दूसरा क्या है? धीरे धीरे। अगला है मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? तो 5000 साल पुराना है। अगला है कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है? तो संपादक के नाम पत्र स्तंभ। तो ये हो गए हैं एक वाक्य में उत्तर आपके। अब प्रश्नों को समझ लेते हैं। छठा है लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए कौन गए थे? सातवां नई कविता की विशेषता लिखिए। आठवां महाकाव्य एवं खंडकाव्य में अंतर बताइए। अब चलिए नवा प्रश्न पढ़ेंगे। नवा है भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को ये नाम किसने और क्यों दिया? 10वां जूझ कहानी के प्रमुख पात्र आनंदा के स्वभाव की विशेषता लिखिए। 11वां है वक्रोक्ति अलंकार और संदेह अलंकार को समझाइए। और 12वां है आपका तकनीकी शब्द किसे कहते हैं? 13वां है निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला है आपका भौदिया, दूसरा है बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। 14वां है भाषा और विभाषा में अंतर लिखिए। और श्रेष्ठ विज्ञापन लेखन के कोई दो गुण लिखिए। और ये 16वां है अपठित गद्यांश दिया गया है आपको। और यहाँ से ये इसके प्रश्न हैं अथवा दिया गया है आपको। और 17वां है रघुवीर सहाय अथवा हरिवंश राय बच्चन का काव्यगत परिचय। निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखना है। दो रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। इसी तरह से 17वां। और यहाँ से आपको भाव पल्लवन करना है। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। चलिए 20वां प्रश्न समझ लेते हैं। ये आपका यहाँ से 20वां प्रश्न संदर्भ प्रसंग व्याख्या है जिसमें। और ये यहाँ से आपका 21वां प्रश्न है 4 नंबर में। और ये सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को अंक सूची अथवा प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि मंगवाने हेतु तो आवेदन पत्र करना है। और 23वें में निबंध करना है। तो जितने भी प्रश्न बताए हैं सभी को अच्छे से कंप्लीट करें।
चलिए इनके आंसरों को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ से आपके सभी प्रश्नों के आंसर फुल सॉल्यूशन सहित आपको मिलेंगे, तो स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है और कंप्लीट अच्छे से कर लीजिए आप। ये नई कविता की विशेषता आपको लिखनी है इसमें। और ये यहाँ से रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं एवं उनकी रचनाएं हैं। केशवदास की है कवि प्रिया, रसिक प्रिया। दूसरा है भूषण, तो इसका है शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक। तीसरा है बिहारी, तो बिहारी सतसेन की रचना है। और घनानंद सुजान सागर विरह लीला। पद्माकर की है राम रसायन गंगा लहरी। और ये महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। तो कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है सभी प्रश्नों को। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आप इनको समझ लीजिए। आसान और सरल भाषा में ही लिखे गए हैं आपके सभी प्रश्नों के आंसर। 8वां है महाकाव्य खंड काव्य में अंतर। ये आपका 9वां प्रश्न है। यहाँ से इसका अथवा है। ये 10वां है जूझ कहानी के प्रमुख पात्र, आनंदा के स्वभाव की विशेषता। यहाँ से ये अथवा है मोहनजोदड़ो के घरों की क्या विशेषता थी। ये घर ईंटों से बने थे। ये घर चबूतरे पर बने थे। और तीसरा है इन घरों में आंगन होता था। चौथा है आंगन के चारों तरफ कमरे बने होते थे। और 5वां है इन घरों में ईंटों से बने स्नान घर थे। 11वां है वक्रोक्ति अलंकार और संध्या अलंकार को समझाना है आपको उदाहरण सहित। और 12वां है तकनीकी शब्द किसे कहते हैं। किसी भी विषय से संबंधित ऐसे शब्द जिनका प्रयोग मुख्य रूप से उस विषय की चर्चा के लिए ही होता है, तकनीकी शब्द कहलाते हैं। और ये रस किसे कहते हैं, रस के अंगों को समझाना है। तो काव्य को पढ़ते, सुनते या देखते समय पाठक या श्रोता, दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। और इसके अंग है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। और ये 13वां आपका भवदिया का शुद्ध रूप रहेगा आपका या फिर भवदिया। और अशुद्ध वाक्य है बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, तो इसका रहेगा बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। और निपात शब्द का अर्थ बताते हुए निबंध आपको शब्द लिखना था, निपात शब्द। और ये 14 है आसमान में रंग बिरंगे पतंग को देखकर आपके मन में कैसा ख्याल आता है। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें और समझ लें आप। यहाँ से 15वां श्रेष्ठ विज्ञापन लिखने के कोई 2 गुण, तो वह आकर्षक होना चाहिए। दूसरा है प्रभावशाली तरीके से कम शब्दों में अधिक शब्द कहने चाहिए। तीसरा है उसमें किसी चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग करना चाहिए। और ये 15वां है आपका। यहाँ से आपका ये 16वां प्रश्न है, इसमें आपको उचित शीर्षक बताना था। तो ये यहाँ से कंप्लीट अच्छे से करें। भरोसा रखें 25 फरवरी के दिन यदि 80 में से 75 अंक चाहिए, तो जितने भी प्रश्न मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ सभी को आप कंप्लीट कर लें। ये यहाँ से रघुवीर सहाय का आपको काव्यगत परिचय करना है। तो यहाँ पे ज़्यादा लिखा गया है, आपको कम लिखना है। जो लाइन आपको अच्छी लगे वो लिख देना है। हरिवंश राय बच्चन का है रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान। ये यहाँ से हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और ये यहाँ से इनका साहित्य में स्थान। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और धर्मवीर भारती का है। और ये यहाँ से मन के हारे हारे मन के जीते जीत, इसका भाव पल्लीवन आपको करना है।